हेलो एंड वेलकम टू द अमेजिंग सेशन ऑफ धमाका बैच। तो आज का हमारा टॉपिक है होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन एन इक्वेशन, या फिर हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये लेक्चर नंबर 6 है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखा है तो जल्दी से देख के आइए, फिर उसके बाद ही आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखिएगा, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। वन कैन ऐड सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़, thus velocity cannot be added to a force, or an electric current cannot be subtracted from the thermodynamic temperature. This simple principle is called principle of homogeneity और principle of homogeneity of dimension in an equation। तो इसके कहने का ये मतलब है, जैसे कोई भी दो क्वांटिटी, जैसे हम लेंथ ले लिए, लेंथ को अगर हम लेंथ से ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? लेंथ ही मिलेगा। अगर हम लेंथ और लेंथ को माइनस करते हैं तो भी हमको लेंथ ही मिलेगा, और लेंथ इज़ इक्वल टू लेंथ। इसका मतलब ये है कहने का कि अगर हम एक फिजिकल क्वांटिटी है जैसे कि लेंथ को हम लेंथ ही से मेजर कर सकते हैं, ना कि कोई और ही मास से या फिर टेम्परेचर से, किसी और ही मेजरमेंट से हम नाप नहीं सकते। जैसे कि यहाँ दिया गया है, वन कैन ऐड सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़, मतलब एक जैसी क्वांटिटी से हम ऐड करवा सकते हैं। जैसे कि वेलोसिटी को हम कभी फोर्स से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते या ऐड नहीं कर सकते, और इलेक्ट्रिक करंट को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर से। तो यही हमारा सिंपल होमोजेनिटी का प्रिंसिपल है कि हम बस सिमिलर डायमेंशंस को ही हम मेजर कर सकते हैं, या सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ही हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल 10 मीटर, और यहाँ मैंने लिख दिया 5 मीटर, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 मीटर। तो ये मान लेते हैं लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो हमको लेंथ आंसर भी लेंथ ही में मिलेगा। ये कहने का मतलब है हमारा। जैसे हम मान लेते हैं 20 मीटर माइनस 2 मीटर, तो आंसर आ जाएगा 18 मीटर। तो ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो आंसर भी हमारा किस में आएगा? लेंथ में आएगा। बस यही सिंपल सा इसका प्रिंसिपल है। इसके हिसाब से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1, टेस्ट डायमेंशनली इफ द फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई और रूट में m अपॉन fx में बी करेक्ट। मतलब यहाँ कहने का मतलब है, ये जो फॉर्मूला दिया गया है, ये जो फॉर्मूला है, ये कहा गया है कि ये करेक्ट हो सकता है। वेयर t इज़ टाइम पीरियड, t है हमारा टाइम पीरियड, m है मास, f है फोर्स और x है डिस्टेंस। ज़्यादातर हमको क्वेश्चन में x दिया जाएगा और उसको हमको डिस्टेंस ही मानना है, और ये एस सी वर्मा का क्वेश्चन है। ये बहुत सिंपल है, हम करते हैं सॉल्व इसको। जैसे कि t है टाइम पीरियड, अगर हमको t इज़ इक्वल टू 2 बाई रूट m f अपॉन x ऐसे लिखा है, तो t को हम टाइम पीरियड को t ऐसे मान सकते हैं। और एक और रूल ऐसे ही, जैसे कि लेंथ इज इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा है राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए, LHS इज इक्वल टू RHS, तभी हमारा ये रूल वैलिड रहता है। जैसे कि ये t, इसका डायमेंशन t हो गया। 2 पाई क्या होता है? पाई इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पाई इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये क्या हो गया? डायमेंशन लेस। तो अब रूट के अंदर का हम देखते हैं, रूट को एज इट इज़ लिखते हैं। m से मास है तो इसको कैपिटल M, फोर्स का फॉर्मूला MLT-2 होता है, और x डिस्टेंस है तो L मान लेते हैं। m से m कट, L से L कट। फिर आगे देखिए t रूट 1/t-2, फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? रूट t स्क्वायर, स्क्वायर से ये कैंसिल या हट जाता है, फिर ये क्या बनेगा? t, ये t, ये इससे कैंसिल, t बच गया। तो हेंस प्रूफ LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था एस सी वर्मा का। अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर
2। जैसे द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल टाइम t फिर इज गोइंग x, डायरेक्ट इक्वेशन पे आ जाते हैं। ऐसे सवाल के लिए हमको सवाल नहीं पढ़ना पड़ता है ज़्यादा, बस जो इक्वेशन लिखी रहती है उसको ध्यान में रखना पड़ता है। x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी। ये जैसे x का अभी कुछ नहीं है तो इसको हम मान सकते हैं ये लेंथ है। तो फाइंड द डायमेंशन द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन टाइम, मतलब ये सारे पार्टिकल्स हैं, ये सारे पार्टिकल्स हैं। तो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, मतलब ये डिस्टेंस कवर किया, मतलब ये इसका हो जाएगा लेंथ। तो हमारा ए का डायमेंशन क्लियर है कि लेंथ है। फिर बी का डायमेंशन हम देखते हैं, बी टी का। बी टी का डायमेंशन हम कैसे लिख सकते हैं, बी मतलब एल और टी टाइम पीरियड, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो एल टी आ गया। अब सी टी स्क्वायर, सी मतलब लेंथ का वर्ड था तो एल लिख दिए सी का, और टी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल टी एल टी स्क्वायर, और डी टी क्यूब लास्ट का बच्चा तो एल डी का एल टी क्यूब। ये हमारा। अब हम क्या करते हैं, जैसे a इज इक्वल टू ये x की जगह था, तो ये जो पूरा है ये यहाँ पर आर एच एस था, ये जो l है ये x का हो गया। t अगर हमारा ऊपर से इस साइड आता है तो यहाँ पर आ जाएगा -1। ऐसे ही अगर x का ये है, मतलब कैसे मैं कह रहा हूँ कि x इज इक्वल टू बी टी, तो हम x का होता है l, बी टी ऐसे ले लिए, तो t इधर आया और ऐसे हम ये लिख सकते हैं b हमारा ऐसे आ गया। इसी तरीके से ये माइनस हो गया, ये -3 हो गया। समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन द रिलेशन डी वाई डी टी, मतलब 2 ओमेगा साइन, मतलब साइन के अंदर एंगल लिखा हुआ है और एंगल क्या होता है, डायमेंशनलेस। अब आगे पढ़ते हैं। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ये, जो कि साइन के अंदर लिखा है, मतलब एंगल के अंदर लिखा गया है, इसका मतलब ये भी डायमेंशनलेस होगा, m0 l0 t0। तो हेंस प्रूफ हम क्या कर दिए, m0 l0 t0, ये हमारा आंसर होगा, डायमेंशनलेस। कभी भी ध्यान देना, जैसे 2 ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई और नॉट, अगर ये साइन के अंदर ऐसे लिखा है तो डायरेक्ट लिख देंगे हम, क्योंकि ये एंगल के अंदर है तो हम जान जाएंगे कि ये m0 l0 t0 है, दैट इज डायमेंशनलेस। इजी था। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। द वेलोसिटी v, मतलब v क्या है, वेलोसिटी है ऑफ अ पार्टिकल, एक पार्टिकल की जो कि जिसका टाइम पीरियड t है, वो क्या है, v इज इक्वल टू a t प्लस b t प्लस c, ये है। अब वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT-1, और हम ऐसे लिखिए, ये पूरा क्या लिखा गया है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हमने क्या सीखा कि हम लेंथ को लेंथ से ही मेजर कर सकते हैं। तो ये T है कैपिटल और C हमको नहीं मालूम, तो T प्लस C मतलब टाइम पीरियड है तो वो टाइम ही से मेजर होगा, तो ये पूरा क्या लिख दिए हम T, तो इसको हम लिखते हैं LT-1 AT प्लस B/T। अब ये जो पूरा इक्वेशन है इतनी, AT इज इक्वल टू LT-1, तो A के साथ T हम लोग ऐसे लिख दिए क्योंकि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर LT-1 T को हम RHS साइड भेजें, LT-1 T, तो A इज इक्वल टू LT-2, A हमको मिल गया, C भी हमको मिल गया, C इज इक्वल टू T। अब बचा B को हम कैसे लिख सकते हैं, B/कैपिटल T इज इक्वल टू LT-1,
LT-1। अब हम इसको ऊपर भेजेंगे, मतलब b इज इक्वल टू LT-1 इंटू T+1, तो b इज इक्वल टू LT0 और b इज इक्वल टू L। ये हो गया हमारा डायमेंशन। अगर आप वीडियो की एंड तक आएँ तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।